अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे ट्रायल में सबसे महत्वपूर्ण बयान किसका होता है तो आप कहेंगे प्रोसिक्यूटर्स का बयान सबसे महत्वपूर्ण होता है और हम कहेंगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम फिर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे, प्रोसिक्यूशन केस जीत जाए और आप हार जाएं, आपको सजा हो जाए, इस बात के लिए प्रोसिक्यूटर्स के अलावा कौन सबसे अधिक कोशिश करता है? तो इसका उत्तर भी है केस का आईओ, क्योंकि केस का आईओ यदि केस में सजा करवा देता है तो यह उसकी सफलता मानी जाती है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि केस का आईओ आपको केस हरवाकर सजा दिलवाने की बजाय आपको केस जितवाकर बरी करवाने का उपाय बन जाए? बहुत से लोग आश्चर्य से भर उठेंगे, आई पुलिस का आईओ और हमारे केस में हमको ही जिता दे, ये कैसे सपने के सच होने जैसी बात है? तो हम आपको बताएंगे कि हाँ, यह संभव है। हम ऐसा बहुत बार करते हैं और कई केसेस में कर चुके हैं। इस बात को आज आपके साथ साझा करते हैं। इस वीडियो में देखिए कि कैसे किसी केस का आईओ आपके केस में आपको ही जितवा देगा। और इसके लिए पहले कुछ मूलभूत बातों की समझ को ग्रहण करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप इस समझ को धारण करेंगे, फिर इस काम के मुद्दे पर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला मूलभूत सवाल है कि आईओ कैसा विटनेस होता है? फैक्चुअल विटनेस होता है या एक्सपर्ट विटनेस होता है? तो हम आपको बताएंगे कि वह दोनों तरह का विटनेस होता है। वह फैक्चुअल भी होता है, एक्सपर्ट भी होता है। वह कानून का जानकार होता है और कानून के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है, इसलिए एक्सपर्ट होता है, और सभी तथ्यों को गढ़ता भी है, इसलिए वह फैक्चुअल भी होता है। इसके अलावा वह हर एक अन्य विटनेस के आचरण, व्यवहार और कर्तव्य के बारे में भी सब बातों का गवाह होता है। आरोप साबित करने के लिए किस किस व्यक्ति को मुकदमे में गवाह बनाया जाए और किस किस डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टिगेशन का आधार बनाया जाए, यह बात आईओ ही तय करता है। आईओ माने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी कि जांच अधिकारी। यह बात भी आईओ ही तय करता है कि किस गवाह के बयान अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी में लिए जाएं और किस गवाह के बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में लिए जाएं। आईओ ही इन्वेस्टिगेशन के पूरा होने पर यह तय करेगा कि इसमें चार्जशीट फाइल की जानी है या कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल करनी है, और वह ही सेक्शन 169 सीआरपीसी में यह तय करेगा कि क्या मुलजिम को अदालत के सामने भेजना है या यहीं से छोड़कर उसे मुक्त कर देना है। पूरे ट्रायल में आईओ का एक विशिष्ट स्थान होता है। वह ही उस ट्रायल नाम की मूर्ति का मूर्तिकार होता है। यदि आईओ अपनी तफ्तीश में केवल 2% का हेरफेर कर दे तो वह निश्चित रूप से ट्रायल का स्वरूप बदल देता है, उसका आकार बदल देता है, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि वह उस ट्रायल का पूरा परिणाम बदल देता है। अब हम मूलभूत मुद्दों को जान चुके हैं, तो आगे हम काम की बात करते हैं। यदि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आईओ को जीत लिया तो समझिए कि आपने ट्रायल का परिणाम अपने पक्ष में कर लिया है। आईओ के क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कुछ बातों को पूछा जाना बहुत जरूरी है और उन पॉइंट्स को नोट कर लिया जाना चाहिए। यह बात मैं अपने तमाम फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स के लिए कह रहा हूं, नए एडवोकेट साथियों के लिए कह रहा हूं, और वो वाले पॉइंट्स इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, प्रोसीजर फॉलोड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। दूसरा पॉइंट, ओनली द राइट विटनेसेस आर देयर इन द विटनेस लिस्ट। तीसरा पॉइंट है द फेलियर ऑफ द विटनेसेस इन देयर लीगल ड्यूटीज। फोर्थ पॉइंट इज द रेफरेंस टू द विटनेसेस फॉर देयर कन्फ्रंटेशंस एंड ओमिशंस। एंड फिफ्थ पॉइंट इज हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल फॉल्ट्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आपको इन एक एक पॉइंट्स की डिटेल पर थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि कैसे आप इस चीज को अपने पक्ष में कर सकते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट था प्रोसीजर फॉलोड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो हम ये देखेंगे कि क्या आरोपी को कानून का पालन करते हुए अरेस्ट किया गया है। 1960 के दशक में अमेरिका में एक डॉक्ट्रिन चलती थी, द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रूट्स ऑफ ए पॉइजनस ट्री। यदि आरोपी को गलत ढंग से अरेस्ट किया गया है तो उसके बाद होने वाली पूरी तफ्तीश ही वहां पर बेकार हो जाया करती थी। भारत में
उतना कठोर टेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अरेस्ट की एक प्रक्रिया दी गई है और आपको यह देखना है कि वह प्रक्रिया पूरी तरह से पालन हुई थी या नहीं हुई थी। जितने भी इसमें सर्च और सीजर हुए हैं आपके केस में, क्या वो सभी एज पर लॉ हुए हैं, और यदि नहीं हुए हैं तो उनके ऊपर आयु का क्रॉस एग्जामिनेशन बनता है। हम यह देखते हैं कि क्या सभी गवाहों के बयान ठीक ठीक प्रक्रिया के मुताबिक रिकॉर्ड किए गए थे, क्या सभी स्वैब्स को एफएसएल भेजा गया था, और ये बातें तथा अन्य ऐसी ही बातें सब की सब आईओ से पूछी जाती हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम इन बातों को आईओ से क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछते हैं तो आईओ 80% केसेस में प्रक्रिया के भंग होने की बात को स्वयं स्वीकार कर लेते हैं और इसका लाभ आरोपी को मिलता है। यदि आपके वकील साहब सही ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो इस पूरे केस में आरोपी को बरी करवा ले जाते हैं। आईओ ने जितनी प्रक्रियाओं को तोड़ा है उन प्रक्रियाओं का लाभ आपको आरोपी के रूप में मिलता है। आपके वकील साहब इसको दिलवाते हैं। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट जो अभी हमने ऊपर देखे हैं 5 पॉइंट्स, 5 में से दूसरा है, क्या सही लोगों को ही गवाह बनाया गया है। प्रोसिक्यूशन के गवाह ना तो जरूरत से ज्यादा होने चाहिए और ना ही जरूरत से कम होने चाहिए। उदाहरण के लिए होटल के रूम में रेप का केस है तो प्रोसिक्यूट्रिक्स होटल में आई या नहीं आई इस बाबत आईओ ने रिसेप्शनिस्ट को गवाह नहीं बनाया, बल्कि होटल के गेट के अपोजिट एक पान वाले का खोखा था, उस पान वाले को गवाह बना लिया। उसने देखा था कि लड़की होटल में प्रवेश कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट की जगह पान वेंडर को गवाह बनाना बिल्कुल अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविकता को लेकर आईओ से बहुत अच्छा क्रॉस किया जाना चाहिए। जब भी आप इसकी अस्वाभाविकता को लेकर क्रॉस करेंगे तो आईओ आपको अनेक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आरोपी के पक्ष में देकर जाएगा और यह जो एक अननेचुरल विटनेस उसने इंट्रोड्यूस किया है इसकी वजह से आपको अपने केस में बहुत लाभ मिलेगा। आपको भी अपने केस में ढूंढना होगा कि कौन गवाह अस्वाभाविक है या अननेचुरल है। नेक्स्ट पॉइंट, गवाह द्वारा अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरी करना या ना करना। कई बार ऐसा होता है कि जिन गवाहों को आईओ ने लिस्ट ऑफ विटनेसेस में रखा है वे अपने अपने पूरी कानूनी जिम्मेदारियां कंप्लीट नहीं करते हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने मैसेजेस के प्रिंट आउट रिकॉर्ड पर लगाए हैं कि ये मैसेजेस आरोपी ने उसको भेजे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ ने प्रिंट आउट्स, मोबाइल फोन और मैसेजेस को जब्त करके उनकी कॉपी रिकॉर्ड पर लगा दी। चार्जशीट में पता लगा कि उसने प्रोसिक्यूटर्स से सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट तो रिकॉर्ड पर लगाया ही नहीं था और न ही वह प्रोसिक्यूटर्स से कभी लिया गया था। एडवोकेट्स को इस पॉइंट पर आईओ को बहुत गहराई से क्रॉस करना चाहिए और ये सब बातें कोर्ट के सामने लानी चाहिए। इस एक कानूनी कमी के चलते एक अच्छे क्रॉस के द्वारा एडवोकेट्स इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को रिकॉर्ड पर से हटवा देंगे, यानी कि उसको अपाठ्य बनवा देंगे। इसी तरह पोक्सो एक्ट के केस में रिकॉर्ड पर प्रोसिक्यूटर का छठी का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लगा हुआ है तो इस केस में दाखिले का सर्टिफिकेट या जन्म का सर्टिफिकेट क्यों नहीं लगा हुआ है, इस बात पर आईओ को गहराई से टटोला जाना चाहिए। अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए और कई बार आरोपी के पक्ष में बहुत सुंदर बातें निकल कर आती हैं जिनका आरोपी को लाभ मिलता है। चौथा पॉइंट है, प्रोसिक्यूटर्स की गवाही वाली धांधलियों के लिए आईओ से सवाल जवाब किए जाने जरूरी हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान प्रोसिक्यूटर्स का झूठ पकड़ा गया तो वकील साहब ने कन्फ्रंट किया, क्या आपने यह बात पुलिस को बताई थी कि आरोपी ने तुम्हें मुक्का भी मारा था? झूठी प्रोसिक्यूटर्स खट से बोलेगी कि हाँ, आईओ को मौखिक रूप से बता दिया गया था। इस झूठी प्रोसिक्यूटर्स के झूठ को रेखांकित करने के लिए आप आईओ से यह बात क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जरूर पूछिए कि क्या प्रोसिक्यूटर्स ने उसे मौखिक रूप से बताया था कि आरोपी ने उसको मुक्का भी मारा था। क्योंकि यह बात कागजात में कहीं नहीं लिखी हुई है तो आईओ निश्चित रूप से इस बात को मना करेगा। प्रोसिक्यूटर्स का झूठ सामने आ जाएगा, आरोपी का सच सामने आ जाएगा। हमने लगभग 20% प्रोसिक्यूटर्स को कोर्ट के सामने रेप के आरोप में वृद्धि करते हुए देखा है। वह कहेगी आरोपी ने मेरे साथ फला तारीख को अननेचुरल सेक्स भी किया था, जबकि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। यह बात केवल जज की
कोर्ट की झूठी सहानुभूति पाने के लिए कही जाती है। तो एडवोकेट अपने क्रॉस में पूछते हैं कि क्या यह बात आपने कभी पुलिस को भी बताई है या केवल आज पहली बार कोर्ट में बता रही हो? तो झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स एकदम से कहती है कि मैंने तो आईओ को मौखिक रूप से बता दिया था। आईओ के साथ क्रॉस में इस बात को स्पष्ट करवा लीजिए ताकि प्रोसिक्यूट्रिक्स द्वारा बोला गया झूठ सेक्शन 162 सीआरपीसी के तहत एक इम्प्रूवमेंट बन जाए और वह हिट हो जाए, बेकार हो जाए। 5वां पॉइंट, आईओ के पर्सनल फॉल्ट्स होते हैं जो वह ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन करता है, उस पर भी उसको अच्छी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। अन्य लोगों की तरह आईओ भी आखिर एक इंसान होता है, वह भी काम के बोझ से दब जाता है, महसूस करता है और व्यस्तता के चलते कानूनी गलतियां करता है। इसलिए आरोपी को उन गलतियों का कानूनी फायदा उठाना चाहिए। आजकल अधिकांश आईओ मौका वारदात या स्पॉट ऑफ अकरेंस की फोटो अपने मोबाइल फोन से ले लेते हैं, वहीं थाने के प्रिंटर से प्रिंट करवाकर चार्जशीट में लगा देते हैं। और यह बात हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि इनमें से 25% केसेस में आईओ के द्वारा सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट नहीं लगा होता है। तो देखिए ना, आरोपी के लिए एक जादू की छड़ी प्राप्त हो गई। यदि आपके एडवोकेट्स कुछ शानदार सवाल पूछ लें तो इस तरह के आईओ से, तो फिर उसका पूरा का पूरा स्पॉट ऑफ अकरेंस इस केस में से गायब हो जाएगा। एक आरोपी को इससे बेहतर तोहफा क्या दिया जा सकता है एक एडवोकेट की तरफ से? कुछ बातें आपसे। आईओ को इस अपने फायदे के लिए बुलवाना इतना आसान भी नहीं है। आपको आईओ के क्रॉस करने से पहले पूरे केस को, हर एक गवाह को कई बार पढ़ना होगा और एक पेपर पेन लेकर आईओ के क्रॉस के लिए एक क्वेश्चनेयर तैयार करना होगा। दूसरी बात, इस क्वेश्चनेयर को 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो यह और अधिक रिफाइन हो सकेगा और इसमें से जो रस निकलेगा उससे आपका क्लाइंट आनंद से सराबोर हो जाएगा। यदि इस काम में यंग एडवोकेट्स को या फॉल्स रेप वॉरियर्स को कोई समस्या हो तो हमें बताइएगा, हम आपकी सहायता करेंगे, आपको गाइड करेंगे। हम पूरे भारत से ऐसे यंग एडवोकेट्स एंड फॉल्स रेप वॉरियर्स की सहायता करते हैं और उनको कानून की सही राह दिखाते हैं। यदि इसमें आपने कोई झिझक दिखाई या देरी की तो आपका कीमती समय निकल सकता है। एक बार का गया समय फिर दोबारा हाथ में नहीं आता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org, आप इस पर जाएं। झूठे आरोपों के खिलाफ सारी जानकारी को यहाँ पर बहुत सरल भाषा में दिया गया है, उसे पढ़ें। आपका ज्ञान इस लड़ाई में आपका हथियार बनने वाला है। विजय के लिए इस हथियार को धारण कर लीजिए। हमसे संपर्क की जानकारी सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है तथा यह हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध होती है। हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजें तथा हमें व्हाट्सएप कॉल करें। यह संपर्क का सबसे बेहतरीन तरीका है। अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं, हमारे मेंबर बने, सब जानकारियां पाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम अगली वीडियोस में आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। अगली बार मुलाकात होने तक प्रणाम।